आधी से ज्यादा सीटें जो हैं वहां पर चुनाव हो गया है। जैसा कि हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि प्रतिष्ठा जो है वो इस बार दांव पर लगी है। चाहे अमेठी की बात की जाए, कुंडा की बात की जाए, अयोध्या की बात कर ली जाए, तो कई सारे मंत्री भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में यहां पर जब आप चुनावी सर्वे करते हैं या क्षेत्र को देखते हैं तो क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं? कौन कौन से मसले बड़े अहम हैं, जरा समझाइए। आपकी आवाज सर मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है जी। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है और 3 चरणों के चुनाव अभी बाकी है जी। अगर मुझे लगता है अगर पहले चरण में देखें तो आइडेंटिटी का मुद्दा जाट आइडेंटिटी और किसान आइडेंटिटी का मुद्दा सबसे हावी रहा। दूसरे चरण में अगर हम देखें तो वो ऐसा इलाका था जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा थी और कुछ मुद्दे अलग थे। धार्मिक ध्रुवीकरण तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं एक धर्म के लोगों का एक पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाना। तो एक तरह से कंसोलिडेशन, ध्रुवीकरण नहीं, कंसोलिडेशन दिखा, धार्मिक कंसोलिडेशन दिखाई पड़ा सेकेंड दौर में। तीसरे दौर में हमने देखा कि तकरीबन यादव बेल्ट था, वहां पे भी यादव आइडेंटिटी का सवाल था। यादव समुदाय के वोटर एक खास पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं कई चुनाव में। इन चुनाव में उन्हें लगता है कि सत्ता उनके करीब है बिल्कुल, या वो सत्ता पर ताबीज होने की स्थिति में है, तो उनकी गोलबंदी का मुद्दा दिखाई पड़ा। ये लग रहा था कि अब ये समय है अखिलेश यादव के साथ देने का। तो कास्ट आइडेंटिटी तीसरे दौर में भी हावी थी। चौथे दौर तक आते आते ये आप कहें कि जो लोअर ओबीसी, जो तमाम जातियों का जो मुद्दा, जिसकी चर्चा पूरे चुनाव के दौरान होती रही है जी, कि क्या लोअर ओबीसी का वोट किधर जाएगा, किस ओर जाएगा, तो चौथे दौर तक मुझे लगता है वो मुद्दे जमीन पर दिखाई पड़ने लगे। अब 5वां दौर है। इस दौर में तो मुझे लगता है जब हम अयोध्या के करीब पहुंच रहे हैं, राम मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं, तो कुछ उम्मीद ऐसी है कि हिंदू कंसोलिडेशन का मुद्दा गरमाएगा। इसकी गूंज बीच बीच में सुनाई पड़ते रही है। राम मंदिर का निर्माण, एक बीजेपी इस बात को क्लेम करती है कि हमने किया, लेकिन 5वें दौर, छठे दौर में राम मंदिर का मुद्दा गरमाने की ज्यादा उम्मीद है। बीजेपी को करेगी कि इन मुद्दे पर वोट मांगे। और छठे दौर तक आते आते फिर जब हम 7वें दौर में, अंतिम दौर में, जब एकदम पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, तब कुछ मुद्दे और हो सकते हैं। जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, सीट दर सीट बात करेंगे, राम मंदिर का भी जिक्र करेंगे, कितना असरदार ये मुद्दा है, या वाकई में क्या इस चुनावों में लोग राम मंदिर को लेकर वोट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा लार्जर पिक्चर देखते हैं। शरद प्रधान सर, जरा ये समझाइए कि जो ये 5वां फेज है, यहां पर 90% सीटें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिली थी, चाहे अपना दल की बात की जाए, भाजपा की मिलाकर बात की जाए। हालांकि जब हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते तो हम देखते हैं कि हर फेज में हम यही बातें करते हैं कि देखिए यहां की मैक्सिमम सीटें जो थी वो बीजेपी की थी। तो इस बार यहां आते आते 5वें फेज तक, क्योंकि आधी से ज्यादा दूरी तय हो चुकी है, क्या कुछ पिक्चर जो है वो क्लियर हो रही है, कुछ लग रहा है, या फिर अभी माने कि नहीं अब यहां से जो लड़ाई शुरू हुई है गेनिंग की, जो गेन करता जाएगा पूर्वांचल जाते जाते अवध से, वही मामला बनाएगा? देखिए शुभंकर, अभी तक ये माना जाता था, पिछले चुनाव का अगर इतिहास में जाए तो उसमें ये था कि जो पश्चिम में हवा शुरू होती है वही उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट पूरब तक जाता है। अब की बार कहानी कुछ बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पश्चिम में जो हवा बनी वो भारतीय जनता पार्टी के पुरानी हवा के जैसी नहीं थी। तो इसलिए जो है शायद अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस दौर से जो आने वाले दौर हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी के जो लॉसेस वेस्ट में हुए हैं वो यहां से रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर पुरानी ट्रेंड पे जाया जाएगा तो बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जहां तक ये तो बात बिल्कुल सही आपने कही कि हर दौर में हम यही बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 90%, 80% सीटें थी। तो देखिए, जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएं तो जाहिर है कि फिर नीचे ही उतर सकते हैं, उसके फर्दर ऊपर तो जा नहीं सकते। अभी तो कहने की बातें अलग है कि हम 350 और 400 सीटें जीतेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी कहने को नेता लोग कह देते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है, और प्रॉब्लम ये भाजपा के लिए, क्योंकि इतने हाई नंबर्स थे कि वहां से कितना नीचे गिरती है, यही सबसे बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए, कहां पे उस गिरावट को रोक सकती है जी। और वो इनडायरेक्टली सारा, क्योंकि इलेक्शन बाइपोलर हो चुका है, ये सारे लोग मानते हैं। अब वो कहने की बात अलग है कि हाल में अमित शाह ने ये भी कह दिया कि बसपा को भी वोट मिल रहा है मुसलमानों का, तो जाहिर है वो भी एक इंडिकेशन था कि
बीजेपी को लग रहा है कि ये इलेक्शन को अगर त्रिकोणीय बन जाए, लोगों को वोट बढ़ जाए विपक्ष का, तो उनका फायदा हो जाएगा।